त्योथर तहसील के ग्राम पंचायत सोनौरी से एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है कि जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया गया। मुबारक खान की पत्नी शहनाज बेगम का नाम फैमिली आईडी से डिलीट कर दिया गया, जिसमें कारण मृत्यु दिखाया गया है। यह फर्जीवाड़ा पंचायत सचिव के आईडी से अगस्त 1927-2023 में किया गया है। परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि 4 माह पहले शहनाज का नाम बिना जानकारी के नरेगा में जोड़ दिया गया था और महिला के खाते में मजदूरी की राशि भी आई थी। सचिव द्वारा उक्त महिला से मजदूरी का पैसा देने का दबाव भी बनाया जा रहा था। पैसा देने से महिला ने इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर उनका फैमिली आईडी ही डिलीट कर दी गई। इस आशय की शिकायत जनपद पंचायत त्योथर के सीईओ से भी की गई है। आइए आपको पीड़ित महिला एवं उनके पति की जुबानी सुनाते हैं। कौन सही है कौन गलत है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि उक्त महिला को न्याय कब तक मिलेगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। चालू है। जय श्री राम। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आज आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो आज से पहले ना आपने देखी होगी और ना सुनी होगी। मैं मौजूद हूँ सोनौरी ग्राम पंचायत के सीगांव ग्राम में और यहाँ कागज दीजिए वो वाला देखिए, पास में लाइएगा। देखिए 27/8/2023 को शहनाज बेगम की मृत्यु हो गई थी। 27/8/2023 को। और ये बात बड़ी अजीब है और देखने वाली है कि वो महिला आज भी जीवित है। अब हम कागज से ही तो ये जानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई या जीवित है। कागज पे जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है वो आज हमारे सामने जीवित है। आइए मैं डायरेक्ट आपकी शहनाज बेगम से ही बात कराता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? शहनाज बेगम। शहनाज बेगम नाम है आपका? ये जिसका इसमें जिक्र किया गया है इस पेपर में कि आपकी मृत्यु हो गई है, आप वही शहनाज बेगम है? जी। तो ये क्या वाकया है, कुछ बताएंगी? अब वाकया तो हमारे समझ में कुछ नहीं है। हाँ? लेकिन अब वो गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। गलत कौन किया है? भाई सरपंच कर रहे हैं और क्या कौन कर रहे हैं? क्या हुआ है? श्याम बाबू कर रहे हैं। नहीं तो जैसे आप सामने आइए, बैठिए। क्या नाम है आपका? मुबारक खान। आप इनके कौन हैं? हमारी ये औरत है, मैं उसका पति हूँ। अच्छा, तो ये क्या वाकया है? जैसे ये फैमिली आईडी में इनकी मृत्यु घोषित की गई है। लाडली के लिए कागज दिया, इसको आधार कार्ड दिया, फैमिली आईडी दिया, उसने इनका जो है लाडली बनाया। हाँ। उसके बाद ये कागज छोड़ करके चली आई और आधार इनका ले लिया और क्या फैमिली आईडी ले लिया, उसमें नरेगा जोड़ दिए। नरेगा जोड़ने पर बोला हमारे यहाँ पैसा आया है। हमने कहा पैसा वैसा नरेगा का पैसा आया है? हाँ, नरेगा का अभी पैसा। पहले वो लाडली वाला आ रहा है। तो लाडली का पैसा आया है या नरेगा का पैसा नहीं, आया है? अभी 2 बार लाडली का आया है। 2 बार लाडली का आया जी। तो ये आपसे कौन पूछ रहा था कि लाडली का पैसा आया या नहीं? नहीं, लाडली का तो नहीं पूछा। हाँ। फिर आया हमारे पास में। कौन? वो सरपंच श्याम बाबू, वर्तमान सरपंच श्याम बाबू। हाँ, वर्तमान सरपंच आया। फिर कहा आपके खाते में हमारा नरेगा का पैसा आया है, निकाल के हमें दे दो। हाँ। हमने कहा पैसा हमारे पास नहीं है। हाँ। तुम जिद फंसा रहे हो 2-3 दिन से लगातार। हम आपको पैसा निकालने नहीं जाएंगे। हम अब अंगूठा भी हमारा ज्यादा नहीं लगता है, तो हम आपको चेक काट करके दे सकता हूं, क्योंकि हमारे खाते में 4-5 हजार रुपए है। तो क्या नरेगा में आपने मजदूरी की थी? हाँ, मजदूरी में तो नहीं किया था। हाँ। वो जास्ती इनका कागज लेकर के लाडली वाला। अच्छा, इनका कागज। तो मतलब आपने नरेगा में कोई काम किया नहीं था? नहीं। मजदूरी करने नहीं गए थे, फिर भी आपके खाते में पैसे आए और वो पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं जबरन। तो आपने फिर उनको चेक दिया? फिर हमने चेक दिया 2500 का काट करके। अच्छा, 2500 का आपने चेक काटा। किस तारीख को? हमने काटा। अच्छा, जो अभी दिखा रहे थे 26 तारीख को। मैं डिस्प्ले कर दूंगा। हाँ, फिर 26 को हमने दे दिया। हाँ। उसके बाद हम घर चले आए। हाँ। ये बोली कि हमारा लाडली का पैसा नहीं आता। हाँ। हमने कहा हो सकता है कि अवस्था के हिसाब से, उम्र के हिसाब से ज्यादा हो गया होगा, तो पैसा तुम्हारा बंद है।
फिर हमारी बच्ची की जरूरत आ गई आईडी की। हमने अभी गया 3 महीने बाद, हम पुरानी आईडी से काम करते रहे। जब उसकी आईडी की फिर पुनः आ गई, हमारा आय बनवाना था, फिर हमने गया निकालने के लिए। तो फिर हमने जब वोटर आईडी निकाली दूसर, तो उसमें इसका नाम ही कटा है और मृत्यु घोषित किया गया है। फिर मैं आपको फोन लगाया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। मतलब ये जो आपने पेपर निकाला है, इसमें ऑन पेपर यही लिखा हुआ है, जैसे हाँ, ये समग्र आईडी, सदस्य का नाम है शहनाज बेगम, उम्र 60 वर्ष लिखा हुआ है। तो ठीक है, लाडली बहना के पात्र 60 वर्ष के बाद तो नहीं है, वृद्धा पेंशन बननी चाहिए। लेकिन इसमें कारण साफ साफ लिखा हुआ है, परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु का पंजीयन समग्र पोर्टल पर नहीं हुआ है। तो मतलब मृत्यु दर्शाई गई है। इस विषय में आपने अभी बात की क्या वर्तमान सरपंच और सचिव? मैंने फोन लगाया 4 बार, उसने फोन उठाया नहीं। हाँ, फिर इसके अलावा कोई बात नहीं? लालजी उपाध्याय से बात की, बड़े आदमी के रूप में। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको कुछ दंड मिला जाए। किसको? सरपंच को, श्याम बाबू को। दंड किस बात का? दंड हमारे कागज का, जो हमारा कागज बिगाड़ दिए हैं। हाँ। आईडी हाँ। श्याम बाबू को मिलते हैं लेखपाल सेक्रेटरी, तो उसने सरपंच ने कहा, तब सेक्रेटरी ने ऐसा काम किया। मतलब आप इस प्रकरण में पूरी तरह सरपंच को दोषी मानते हैं? हम दोषी मानते हैं। आपसे सरपंच का कोई विवाद वगैरह? सेक्रेटरी तो यहाँ पब्लिक को नहीं जानता, पब्लिक सरपंच को बनाता है। अब सरपंच जो है तो पब्लिक पर ध्यान दे। देखिए, ये सचिव और सहायक सचिव जो होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि गांव के, ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों का लेखा जोखा सरपंच कम रख सकता है, लेकिन सचिव और रोजगार सहायक को पूरी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, तो ये सबकी स्थिति है। फिलहाल एक बात और आप बताइए, आपका वर्तमान सरपंच और सचिव कौन है इस समय? इस समय सरपंच श्याम बाबू हैं। हाँ। और सेक्रेटरी जो है अमर सिंह। और सहायक सचिव कौन है? सहायक सचिव अजय सिंह। इन तीनों से आपका कोई विवाद? हमारा कोई विवाद नहीं है, कभी भी कोई बात, न कोई चीज, न कोई विवाद, न कोई कुछ, कोनो प्रकार के कोनो प्रकरण नहीं है। इसके बाद भी इन्होंने आपकी मैसेज को मृत घोषित कर दिया। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर आपकी बात कोई प्रशासनिक अधिकारी सुन रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि इनको दंड मिले। आप दंड का कैसे कर सकते हैं? आप उचित कार्रवाई की बात हाँ, कार्रवाई की जाए इनके साथ में। ठीक है।